हेलो टू एवरीबॉडी, नमस्ते, स्वागत है मेरे फ्रीक्वेंसी स्टोर यूट्यूब चैनल पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड बेस्ट इन योर लाइफ। आप लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे, ओके। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके आगे के बेहतर भविष्य के लिए, ओके। सो अभी टाइमलेस प्रेडिक्शंस होने वाले हैं। यस, इस प्रेडिक्शंस का टॉपिक यही है कि व्हाट इमोशनल बैगेज इज़ ब्लॉकिंग योर ग्रोथ। ओके, कौन सी ऐसी इमोशनल बैगेज है जो आप पकड़ के रखे हुए हैं जिसकी वजह से आपके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना ही जानेंगे, ओके। एंड इतना मैं बता दूंगी कि जो भी इमोशनल बैगेजेस आपके ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है उसको आपको रिलीज़ ही करना है, रिलीज़ लेट को करना है, ठीक है। यही एक ऑप्शन रहता है। सो यस, यहाँ पे 6 फाइल्स रहने वाले हैं, ओके, जिसमें कि इमेजेस रहने वाले हैं। 6 इमेजेस रहेंगे, पीके फाइल रीडिंग है, 6 इमेजेस रहने वाले हैं। जो भी इमेज आपको पसंद आ रही है उस इमेज को सेलेक्ट करना है एंड इस रीडिंग को आप लोग सुनिएगा, ओके। सो अभी 2 3 5 6 7 10 सेकेंड्स के बाद में इमेज आपके स्क्रीन में नज़र आएगा, आप देख लीजिएगा। 6 इमेजेस है, जो भी पसंद आएगा आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। सो ये रही इमेजेस। ओके, सो आई होप आप लोगों ने इमेजेस को देख लिया है, ठीक है। सो अभी हम लोग इमेज 1 को चलते हैं। अगर आप लोगों ने इमेज 1 को सेलेक्ट किया है, सो लेट्स सी कि आपकी कौन सी व्हाट इमोशनल बैगेजेस ब्लॉकिंग योर ग्रोथ। आपके कौन सी इमोशनल बैगेजेस है जो आपके ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है, जिन लोगों ने इमेज 1 को सेलेक्ट किया है, ओके। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया, उनके कौन सी इमोशनल बैगेजेस है जो उनके ग्रोथ को रोक रहा है। ओके, योर ग्रैंड मास मैसेज ऑन योर फोन। सो जो इमोशनल बैगेज आपकी ग्रैंड मदर से रिलेटेड है या आपकी ग्रैंड मास से रिलेटेड है, कोई इमोशनल, आई नो कि इसमें बच्चे लोग अपने ग्रैंड मदर्स ग्रानी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, बट आप यहाँ पे अपने फ़ोन को इग्नोर कर रहे हैं, या आपकी ग्रैंड मदर का यहाँ पे कोई मैसेज आया, या आपकी ग्रैंड मदर या आपकी ग्रानी किसी के द्वारा संदेश यहाँ पे पहुँचाई है या पहुँचाने वाली है, ये फ्यूचर के लिए या पहुँचा चुकी है, जिसकी वजह से आप इग्नोर कर रहे हो उनके मैसेजेस को, उनके बातों को इग्नोर नहीं करना है। ये सिर्फ फ़ोन और मैसेजेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कुछ गाइडेंस भी आपकी ग्रैंड मदर आपको या ग्रैंड माँ आपको बताना चाहती है, तो आप अपनी ग्रैंड मदर के मैसेजेस को सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपको कोई गाइडेंस मिलने वाला है, ओके। सो ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, ओके। अपनी फ्रेंडली वाली ज़िंदगी में इस समय आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बाकी की चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं इस समय, पाइल 1, ओके। कलर विद डार्क चॉकलेट, तो इस समय आप लोग डार्क एनर्जीज में हैं, आप लोग इस समय समझ भी नहीं पा रहे हैं, ओके। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो ढक चुकी है। लेट मी बी ऑनेस्ट, ओके। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो आप क्रिएटिव चीज़ करना चाहते हैं या आपकी जो हॉबीज़ है उसको वो आपकी कहीं ना कहीं दब चुकी है, ढक चुकी है, ये आपको पता नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से इस समय सिर्फ आप अपने लाइफ को एंजॉय करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी आपको कितना सारा चीज़ दे सकती है, दिला सकती है, पाइल 1, ओके। ओके, नेक्स्ट चलते, यू आर इनोसेंट, फन, प्लेफुल एंड मिस्टिसिज्म। तो इस समय आप अपने फन, प्लेफुल वाली एनर्जी में ही है आप लोग, ओके। फन लविंग एनर्जीज में है, अच्छी बात है, लेकिन जो जहाँ पे कोई चीज़ों को सीक्रेट रखना, वहाँ पे आप लोग सीक्रेट नहीं रखते। तो इसमें मुझे लगता है आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, जो अगर कोई आपसे आके बात नहीं करे तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं। तो आपको इस साइकिल से आपको बाहर निकलना है। मेनली आपके इमोशनल बैगेज पाइल 1 यही है कि आप लोग कोई साइकिल को रिपीट नहीं करें। कोई नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते, या आपको बहुत जल्दी हार्ट ये हो जाता है, दिल दुख जाता है। तो वो आपको नहीं करना, आपको यहाँ पे हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखना है, ओके। हेल्दी रिलेशनशिप आपको कुछ इस समय नज़र नहीं आ रहा, आप सिर्फ एंजॉय करने में इस समय लगे हुए हैं, ओके। बट ये कार्ड रिवर्स में आया तो मैं इसे रिवर्स में ही लूँगी, ओके। तो इस समय आपकी ज़िंदगी में कुछ एक्सपैंड होना भी चाहेगा तो वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है, आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, आप नॉलेज इस समय आपको नहीं मिल पा रहा है, आप लेना नहीं चाहते हैं कि कोई चीज़ों को आप लोग अपने अंदर लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, कहीं पे घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन इस समय घूम भी नहीं पा रहे हैं, बिकॉज कोई चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मायूस इस समय कर रही है। वेरी क्यूरियस फॉर गिविंग न्यू आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। इस समय आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस है अपने आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन को देने के लिए, पाइल 1। सो ओके, सो इस समय आपको इमोशनल बैगेजेस में आपको ये रिलीज़ करना है कि कोई साइकिल को रिपीट नहीं करे, ओके। अगर कोई आपसे कुछ बोलना चाहता है वो आपके भले के लिए, तो उसको आपको सुनना भी ज़रूरी है, ओके। ओके, सो लेट्स सी, ये आपके जो एंसेस्टर के जो पैटर्न है वो आपको रिलीज़ यहाँ पे करना, बिकॉज यहाँ पहला कार्ड ही ग्रैंडमा आया, तो आपके कुछ एंसेस्टर वूंड्स है या कोई पैटर्न है, फैमिली पैटर्न है, जिसको आपको रिलीज़ इस समय करना है। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स आ गए, इतने मैं नहीं लेना चाहती, बट ठीक है, ओके। इस समय आपको लव लाइफ में जो काइंड इस समय नहीं है, जो आपके अंदर इमोशन या प्यार से आप इस समय लव लाइफ को हैंडल नहीं कर रहे, या अपने लव लाइफ को इग्नोर कर रहे हैं, या सिंगल रहने की वजह से आपके हार्ट चक्र एक तरह से दिल आप खुल के नहीं जी पा रहे हैं, या अपने दिल की बातें किसी से नहीं कर पा रहे, उस इमोशनल बैगेज को रिलीज़ यहाँ करना है, ओके। बट ये रिवर्स में हेल्दी रिलेशनशिप, तो इस समय आप अपने हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ओके।
गोइंग टू योर विलेज विथ योर स्पाउस, तो इस समय विलेज, इस समय आप जाना भी नहीं चाहते हैं अपने फैमिली, अपने स्पाउस के साथ। बिफोर स्लीप जर्नल योर ड्रीम। ओके, सोने से पहले जर्नलिंग करके डेफिनेटली सोए। ओके, ये आपके भले के लिए ही है। ओके, फरवरी का मंथ इंपॉर्टेंट रहेगा। फरवरी के महीने में कोई न्यू क्रिस्टल आप लोग खरीदने वाले, सिंसियर रहेंगे फरवरी के महीने से। आपके आप अपनी चीज़ों को ठीक करने वाले हैं। इमोशनल बैगेजेस को हो सकता है फरवरी के मंथ में आप लोग रिलीज़ कर देंगे, या सही तरीके से सिंसियर होकर काम करने वाले हैं। ओहो हो। प्रैक्टिस कैंडल गेजिंग, तो इस समय आपका डेडिकेशन इस समय बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यहाँ प्रैक्टिस कैंडल गेजिंग भी रिवर्स में आया है। कैंडल गेजिंग का मतलब कि आपकी थर्ड आई चक्र, आप इंट्यूटिवली भी कुछ फील नहीं कर पा रहे, आप नॉलेज भी नहीं लेना चाह रहे, बस सिर्फ जो जैसा चल रहा है उसी ले में चल रहे, तो इस चीज़ को आपको रिलीज़ करना, दिस इज़ नॉट गुड। गोल पावर सक्सेस एंड विजडम, तो इस समय आप लोग सक्सेस के ऊपर ध्यान दिया है। विजडम पावर आपके अंदर है, किसी चीज़ में हिम्मत नहीं आती, होप्स हमेशा रखते हैं। सक्सेस आपके फाइनेंस में आ रहा है, बट जो इमोशनल वाली चीज़ है ना, जो इन सारी चीज़ों से, लव लाइफ में इमोशन ना रह पाना, या कोई आपके लव वन से जो आपके मैसेज का वेट करेगा, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, उनके लिए अनअवेलेबल रहना, ये सारी आपको आगे चल के बहुत तकलीफ देगी। बिकॉज आप सोचेंगे बैठ के बार बार कि जब आप अकेले में रहेंगे तो आपको ये सब चीज़ याद आने वाली कि ये सब चीज़ इग्नोर क्यों करते थे आप। जनवरी का महीना इंपॉर्टेंट रहेगा। गार्नेट क्रिस्टल को डेफिनेटली यूज़ करें। चार्मिंग पर्सनालिटी के लिए आप बने हैं। ओके, इस समय आपको ऐसा लगता है, तो ये सारी इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ करना पहले कि खुद को डार्क एनर्जी से बाहर निकालना है। ओके, एंड कुछ चीज़ों, जो चीज़ आप सीक्रेट नहीं रखते, चीज़ों को सीक्रेट रखना है। अपने जो लव्ड वंस है उनको, उनके लिए अवेलेबल रहना है। जो नेगेटिव चीज़ है, इसमें जो नेगेटिव चीज़ मुझे इस समय क्या दिख रहा है कि आप अपनी ही सुनते जा रहे हैं। आप इस समय हेल्दी रिलेशनशिप भी नहीं चाहते। ये नहीं है कि आप नहीं चाहते, ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट है जहाँ पे आपका ध्यान सिर्फ आपके इसमें है, आपके सक्सेस में है, आपके पावर में है, आपके पैसों में है, आपके विजडम में है। बस वहीं पे जो आपके लव वंस है, उनके लिए आपको अनअवेलेबल है, आप उनके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, जो चीज़ आपके लिए अच्छी है। सो इसी यहाँ पे आप जर्नलिंग भी नहीं कर पाते, जर्नलिंग भी नहीं करना चाहते, तो ये सब नेगेटिव चीज़ आपको यहाँ से रिलीज़ करना ही पड़ेगा। सिर्फ अपने आइडियाज़ पे ही आपका इस समय फोकस है। पूरी वर्क में ही फोकस हो गया, बाकी बाहर की चीज़ें आपको नहीं दिख रही है कि आपके लव्ड वंस आपका वेट करते हैं, आपका आप उनके लिए अनअवेलेबल है। तो ये आपको आगे चल के थोड़ा सा तकलीफ देगा जब आप अकेले में बैठेंगे, ये सब चीज़ याद आएंगी कि उनके लिए अनअवेलेबल थे। सो ये सब चीज़ हटाना है। ओके, एंड यस, सो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। ओके, सो हेलो टू एवरीबॉडी, वेलकम टू पाइल नंबर 2। ओके, जिन लोगों ने पाइल 2 इमेज को सेलेक्ट किया है, आई होप आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो आपको व्हाट इमोशनल बैगेज इज़ ब्लॉकिंग योर ग्रोथ, आपकी ग्रोथ को कौन सी इमोशनल बैगेज है जो आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है। ओके, आपका माइंड, इस समय आपका माइंड ही है जो आपके ग्रोथ के समय ब्लॉक कर रहा है। जो माइंड में जो कन्फ्यूजन आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन है, वही चीज़ आपको ब्लॉक कर रहा है। लेटर्स एंड स्टेशनरी, तो इस समय आपके पास लेटर्स एंड स्टेशनरी अपने क्रिएटिव फील्ड में इस समय आप लोग ध्यान दे रहे हो। ओके, दिसंबर प्रॉस्पेरिटी, तो इस समय आप प्रॉस्पेरिटी इस समय आप लोग रिसीव नहीं कर पा रहे ड्यू टू कुछ कन्फ्यूजन माइंड की वजह से, कुछ सिचुएशन की वजह से, कोई चॉइसेस की वजह से, जिसकी वजह से लेटर्स एंड स्टेशनरी, ये तो आई थिंक आपकी ज़िंदगी में इस समय कुछ फेवरेट चीज़ आपको मिला, जो चीज़ आपको पसंद है वो आपको मिलने वाला है, या वो आपको मिल चुका है, या उसी पे आप लोग काम कर रहे हैं। एंड इस समय सिर्फ ग्रेटफुल नहीं है इस समय आप लोग। सी, प्रॉस्पेरिटी तभी आता है जब आप लोग ग्रेटफुल रहते हैं ना। तो इस समय प्रॉस्पेरिटी की तरफ आपका ध्यान है, बट वो रिसीविंग एनर्जीज नहीं है, सिर्फ मेनली है कि माइंड से जो कन्फ्यूजन है उसको हटाने के लिए आपको रूबी क्रिस्टल को यूज़ करना है। ओके, योर थॉट्स, प्लान्स, इंटेंशंस आर ऑल वर्किंग फॉर यू। आपके थॉट्स, आपके प्लान्स, आपके इंटेंशन सब आपकी तरफ वर्क करेंगे, वो इस समय वर्क कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ओके, अपने ग्रोथ पे ध्यान देना, जो भी कन्फ्यूजन उसको रिलीज़ करना है हमें। रूबी क्रिस्टल को यूज़ करने के बाद आपका जो आप एक ही जगह पे काम करेंगे। ओके, आपको कोई भी चीज़ में ब्लॉकेजेस इस समय नहीं आना चाहिए। एनर्जी, लक, पावर, डिवाइन विजडम, पीस, तो इस समय आप लोग अपने एनर्जीज में ही रहेंगे, पावर में रहेंगे, डिवाइन की तरफ ज़्यादा समर्पित रहेंगे। विजडम इस समय आप लेंगे, पीस की तरफ अगर ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टीम वर्क में अगर आप लोग काम करेंगे तो आपको तरक्की ही दिलाएगा। ओके, सो इस समय आपको विजडम पे ध्यान देना, अपने सुकून शांति वाली लाइफ में रहना है। ओके, लक आपके तरफ है, टीम वर्क इज गोइंग टू हैपन, सो आपको कोई चीज़ के लिए रेडी होना, बिकॉज यहाँ टीम वर्क होने वाला है। इसीलिए लेटर्स एंड स्टेशनरी है, तो कोई लेटर रिसीव होगा, या कोई स्टेशनरी को आप रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपकी टीम से आने वाला है, आपके वर्क लाइफ, वर्क सिचुएशन, या वर्क जहाँ पे आप वर्क एनवायरमेंट से ये रिसीव होने वाला है। ओके, जहाँ पे आपका अपना प्लान्स, इंटेंशंस, आपके थॉट्स यहाँ पे काम करने वाले, ये अभी तक हुआ नहीं है। ओके, सो इसीलिए आपका कंटेंटेड माइंड आया है। अब माइंड तभी काम करेगा जब आपके थॉट्स अच्छे हैं, पावरफुल है, एनर्जी है, विजडम है, जब आपके थॉट्स में विजडम है, शांति है, आपके अंदर सुकून है, तभी आपके थॉट्स, प्लान्स, इंटेंशंस एक जगह काम करेंगे। इस समय नहीं, फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में ये होने वाला है। ओके, जिसकी वजह से आपकी टीम आपको बहुत अच्छा करने के लिए बोलेंगे कि और अच्छा करो, यू आर डूइंग ग्रेट, और अच्छा करो, इससे भी बेटर करो। ओके, ओके, बट ये रिवर्स में आया था जॉय। तो इस समय आप लोग
जॉय वाली चीज़ में नहीं ध्यान दे रहे, या आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जॉय नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है इस समय आपकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आपको ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। ओके, आपको आपको ऐसा लग रहा होगा। ओके, मेकिंग अ नेस्ट फॉर स्टेबिलिटी, तो इस समय आप अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। ओके, खुद के लिए ज़िंदगी जीना चाहते हैं इस समय, करंट पोजीशन में यही तो मुझे दिख रहा है। ओके ओके, ट्रांसफॉर्मेशन आया, प्लूटो आया, तो इस समय आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आप ट्रांसफॉर्म आपकी ज़िंदगी में होने वाला, जो आपके वर्क लाइफ से ही रिलेटेड होने वाला। ओके, वर्क लाइफ में स्टेबिलिटी को ही स्टेबिलिटी के अंदर ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके ओके, हैविंग क्लियरिंग योर माइंड, सो माइंड का कार्ड यहाँ पे 2 बार आया है, कंटेंटेड माइंड एंड हैविंग क्लियरिंग योर माइंड। अपने माइंड को डेफिनेटली क्लियर करिए, बिकॉज आने वाले समय में आपको एनर्जी, पावर, डिवाइन से खुशियाँ मिलने वाली है, विजडम आपको प्राप्त होगा, नॉलेज आपको मिलने वाला है, आपको प्रॉस्पेरिटी दिसंबर के महीने में मिलेगा। बट इस समय आपके आइडियाज़ को क्लियर करना, माइंड को क्लियर करना, ताकि आप अपने इस थॉट्स, प्लान्स एंड इंटेंशंस को एक जगह काम करा पाए। ओके, विजुअलाइज द डोर इज बिंग ओपनिंग फॉर यू, येस डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में डोर एक ओपन होगा, नई उम्मीद आपको मिलने वाला है आपकी वर्क लाइफ में। ओके, आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आपको अपने खुद को स्टेबल इस समय करना पड़ेगा, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब ही क्यों ना हो। खुद को छोटे लेवल से थोड़ा स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन जब आप फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, अपने अंदर के गुणों को यहाँ पे आपको चेंज करना है। ओके, अपने माइंड को स्टेबल करना है, माइंड को क्लियर करना है, ताकि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो पाए। विजुअलाइज डोर इज बिंग ओपनिंग फॉर यू आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अपने माइंड को क्लियर करना, अपने माइंड को एक अच्छी चीज़ें दिखाना है, ताकि आप इस डोर को, या ये जो अपॉर्चुनिटी आने वाला है ना आपकी ज़िंदगी में, इसको आप लोग रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएं। ओके, तो अलाइनमेंट, अबंडेंस एंड री एग्जामाइन, सो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में आप अलाइन होंगे, अबंडेंस आएगा, देन आप लोग फिर से वापस आपको यहाँ पे देखने के लिए बोला जाएगा, चेक करो उस चीज़ को। ये सब चीज़ आपको रोकनी नहीं चाहिए। जो इमोशनल बैगेज है आपके माइंड में, जो कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत सारे लेटर्स आए होंगे, या बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास होंगी, पेपर या पेन से रिलेटेड, पेन, कॉपी, डायरी, ये सब चीज़ें जिसमें आप बहुत ज़्यादा लिखते हैं, जिसकी वजह से आपका मन कन्फ्यूज़ हो गया, एंड वही चीज़ को आपको रिलीज़ करना है, अपने माइंड को, कन्फ्यूजन माइंड को रिलीज़ करना है। बिकॉज ये यहाँ पे 3 बार माइंड का कार्ड आया है, बिकॉज ये आपके सक्सेस को ब्लॉक कर देगा। आई अंडरस्टैंडिंग, आपके सक्सेस को ये ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके आगे की लाइफ में हैविंग क्लियरिंग माइंड, माइंड को क्लियर करना है, कन्फ्यूजन स्टेट से बाहर निकलना है, ताकि आप अपने थॉट्स, प्लान्स एंड इंटेंशंस को एक जगह रख पाए, एक जगह काम करा पाए उसको। बिकॉज आगे आपकी ज़िंदगी में विजडम है, ग्रोथ है, पावर है, अबंडेंस है, अब कोई न्यू अपॉर्चुनिटी डोर आपके लिए ओपन होने वाला है, स्टेबिलिटी है आपकी ज़िंदगी में। सी दिसंबर के महीने में ये प्रॉस्पेरिटी आपको रिसीव हो जाएगा। बट ये सब इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ करना, जो कि आपके माइंड से रिलीज़ करना है, कन्फ्यूजन स्टेट से बाहर निकलना, पाइल 2। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। ओके, सो हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल नंबर 3 को चुना है, यानी कि पाइल 3 इमेज को चुना है, तो आपके लिए देखते हैं क्या इमोशनल बैगेज है जो इस समय आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है, आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है। ओके, फर्स्ट चलते हैं प्योरिफिकेशन, सेलिब्रेशन, करेज। ओके, सो पाइल 3 इस समय आपकी प्योरिफिकेशन इस समय आपकी चल रही है, कहीं पे सेलिब्रेट इस समय आप लोग करने वाले हैं। यस, आपको सक्सेस तो मिला है, पास्ट में मिला है, हाल ही कुछ दिन हुई है, इस सेलिब्रेशन को आपके अंदर करेज आया है, इस सेलिब्रेशन की वजह से कोई जीत आपको मिली है, या आप सेलिब्रेट करने के बाद आपको करेज आता है, ऐसा आपको लगता है। तो ये मैं आपको बताती हूँ क्या इमोशनल बैगेज इसको रिलीज़ करना मुझे आ गया समझ में। बिकॉज यहाँ पे प्योरिफिकेशन, कोई चीज़ आपके यहाँ पे प्योरीफाई होने वाली है, या प्योर पवित्र यहाँ पे होने वाली आपकी कोई चीज़, देन सेलिब्रेशन होगा, देन आपके अंदर करेज जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप सेलिब्रेट कोई चीज़ या पार्टी फंक्शन अटेंड करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंट, करेज, स्ट्रॉन्ग आप होते हैं। ओके, सो यस, ये देखते हैं प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, लव, गार्जियन एंजल। तो इस समय बट ये रिवर्स में आया, इस समय आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, बट सिर्फ जब प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, लव, इस समय आपकी ज़िंदगी में ये 3 चीज़ नहीं है, एंड गार्जियन एंजल आपको कुछ बताना चाहते हैं, लव से रिलेटेड आपको कोई गार्जियन एंजल यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं, गार्जियन एंजल। ओके, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, लव, ये 3 चीज़ इस समय खाली है आपकी ज़िंदगी में। ओके, सो इसके लिए जगह बनाए, बिकॉज फ्यूचर में ये चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगा, बट उससे पहले आपको कोई चीज़ को प्योरीफाई करना पड़ेगा। ओके, आप क्योंकि आपके अंदर करेज या स्ट्रेंथ तभी आता है जब कोई कहीं पार्टी से आप लोग घूम के आते हैं, है ना, पार्टी या कहीं से एंजॉय करके आते हैं, तभी आपके अंदर करेज आता है। लेकिन हर दिन तो पार्टी नहीं हो सकता ना, है ना। तो इस चीज़ को आपको प्योरीफाई करना, ये आपकी बहुत बड़ी इमोशनल बैगेज है, जो आपकी ग्रोथ में, ये सब ग्रोथ है ना, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, लव, ये आपको ब्लॉक कर रही है। पाइल 3 मैंने मेन चीज़ आपकी आंखों के सामने जो दिखा वो मैंने बता दी। ओके, एनिमल, विविड ड्रीम, तो इस समय आपको नींद भी अच्छी से नहीं आती है, नींद अच्छे से सो नहीं पाते, या रात भर जगते, या रात भर जग के कोई काम करना चाहते हैं, या इस समय रात भर जग के आप लोग काम कर रहे हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं, यू विल गेट क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगा। ओके, सो चिंता नहीं करना, क्लैरिटी आपको डेफिनेटली दिया जाएगा डिवाइन के साइड से, बिकॉज ये लव के लिए आपके कोई एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ में एंडिंग्स होने वाला है, इंटेलेक्चुअल माइंड होने वाले हैं, इंटेलिजेंसी से अपना काम करने वाले, कोई चीज़ों से बहुत मुक्ति मिलेगी आपको, एंडिंग, नेगेटिव चीज़ एंड हो जाएगी, न्यू बिगनिंग होगा, जहाँ एंडिंग है वहाँ न्यू बिगनिंग भी होगा आपके लिए। ओके ओके, सिल्वर, वाटर, पीस, लव, प्रोटेक्शन, तो इस समय सिल्वर कलर बट ये रिवर्स में आया, तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशनल वाटर,
वाटर का कार्ड अगर ये आ गया मतलब रिवर्स में आ गया, मतलब वाटर की एनर्जी नहीं है आपके अंदर, ये आपके आसपास वाटर की ऊर्जा नहीं है, ये वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक होता है। मेन वाटर से भी आप लोग मैनिफेस्ट करते हैं, हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं। तो वाटर वाली चीज़ ही नहीं रहेगी तो आप कैसे जिएंगे कैसे? हमारी ज़िंदगी में वाटर ही मेन चीज़ रहता है जीने के लिए, है ना? तो यहाँ पे आपको अपने अंदर वाटर से ज़्यादा कनेक्ट करना है, ये वाटर वाली चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट करें, खुद को प्रोटेक्ट करना है। लव के लिए प्रोटेक्शन सिंबल ये सिजल यूज़ कर सकते हैं, खुद को पीस या सुकून या शांति में इस समय आपको लाना है। ओके, सो मेन ब्लॉकेज है, जो भी ब्लॉकेजेस आपकी ग्रोथ को इस समय जो रोक रही है, वो तो पहला तो मैंने बता दिया कि पार्टी वार्टीज आते हैं या सेलिब्रेशन करने के बाद आपको करेज मिलता है, बट दैट्स नॉट फेयर। आप डेली कैसे आप सेलिब्रेट करेंगे, डेली कैसे आप पार्टीज एंड ऑल में पैसा खर्चा करेंगे? तो ये बहुत बड़ी ब्लॉकेज है, आपके प्रॉस्पेरिटी सक्सेस लव में ब्लॉकेजेस ला रही हैं। ओके, जिसकी वजह से आपको विविड ड्रीम्स दिखते हैं, एनिमल्स के ड्रीम दिखते हैं, विविड ड्रीम्स दिखते हैं, या एनिमल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ओके, आपको नहीं पता ये विविड ड्रीम क्यों आते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगा। कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, बट डिवाइन यहाँ पे क्लैरिटी देने वाले हैं। ओके, एंड कोई चीज़ का एंडिंग हो जाएगा, न्यू बिगनिंग आपकी होगी कोई चीज़ में। ओके, बट वाटर से कनेक्ट करेगा, वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ अ लाइफ। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 4, अगर आपने पाइल 4 इमेज को सेलेक्ट किया जो कि स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सो आपके लिए हम लोग देख लेते हैं। पाइल नंबर 4, क्या इमोशनल बैगेज है जो आपको ब्लॉक कर रही है आपकी ग्रोथ को? वेरी सून दिस इज कमिंग। ओके, कुछ तो है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। वाटर कमिंग डेयरिंग गाइडिंग यूनिवर्स, वाह, आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ आने वाली है। ओके, ओके, सो लेट्स सी समवन इज़ गोइंग टू टेक केयर। सो इसमें बट ये रिवर्स में आया है। ओके, आप इस समय किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि लोग आपकी केयर करें, कोई आपका केयर करने वाला पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, बट हर समय तो वो इंसान आपका केयर नहीं कर पाएगा। आपको खुद को भी डिपेंडेंट करना पड़ेगा अपने ऊपर, जहाँ पे आप अपनी केयर कर रहे होंगे। क्रिएट बिग हैप्पी मिरेकल्स, तो इस समय येस जो आप चाहते हैं कि कोई आपकी केयर करे वो होगा, वो आपको मिलेगा। ओके, बट इस समय नहीं मिलने वाला, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं, आप डेयरिंग है, आपके अंदर वाटर की एनर्जी से आप दूसरे के इमोशन को समझते हैं, आपको गाइडेंस दिया जाता है, आप दूसरों को गाइडेंस देते हैं। वेरी सून आपकी ज़िंदगी में ये बिग हैप्पी मिरेकल्स आने वाला है। ओके, आपको लगता है मिरेकल्स नहीं होते, बट ऐसा नहीं, मिरेकल्स आने वाला। वाओ, वाटर 2 बार आया है। वाटर आपकी विश फुलफिल यहाँ पे होगी, आपकी इमोशन साइड आपका देखा जाएगा, लोग आपकी इमोशन साइड्स को भी देखेंगे। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, ये आपको भी पता है। यूनियन, ओके, ओके, यूनियन है, बट ये रिवर्स में इस समय लव में भी आप लोग सिंगल है, बहुत ज़्यादा सिंगल है, लोनली है, डिटैच्ड है लव लाइफ से, लव वाली चीज़ों से, प्यार वाली चीज़ों से डिटैच्ड है, या अपनों से आप लोग डिटैच है, या जो आपकी ज़िंदगी में केयरिंग इंसान नहीं है, जो आप चाह रहे थे कि कोई केयरिंग पर्सन आए, जो आपका फ्यूचर स्पाउस रहे, या आपका कोई लव वंस रहे, या जिनसे आप इफ़ यू आर सिंगल देन आप चाहते हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आए तो वो इंसान आपकी केयर करे, थोड़ा बहुत केयर कर दे एंड आपको इमोशनल भावना को समझे। तो उसके लिए ये रिवर्स में आए, तो इस समय तो मुझे लग रहा है यही बहुत बहुत मेन ब्लॉकेजेस है। एंड ये सिंग डांस टू योर फेवरेट म्यूजिक, बट ये आउटसाइड लेफ्ट साइड की तरफ किया, मतलब कि इस समय आप ना डांस करना चाहते हैं, ना गाना वाना गाना चाहते हैं, कोई इन्जॉयमेंट आप लोग नहीं चाहते इस समय। आप लोग बस चाहते हैं कि जो आपके पास इस समय है ना, जो आपको गाइड कर रहे हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैप्पी हैं। बट नॉट टू वरी, यहाँ पे क्रिएट बिग हैप्पी मेरिकल्स, आपकी ज़िंदगी में हैप्पी मेरिकल्स आने वाला है। वेरी सून दिस इज कमिंग, एंड आपकी विश यहाँ पे फुलफिल होगी, आपके लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी हॉबी से रिलेटेड, एंड आपका जो चाहते कि केयरिंग पर्सन है वो भी आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। तो इस समय पाइल 4 आपको ये चीज़ रिलीज़ करना है कि जो सिंगल है या डिटैच्ड है, या आप अपने दूसरों के लिए, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, आप चाहते कि कोई आपकी केयर करे, टेक केयर करे, तो इस इमोशनल चीज़ को रिलीज़ करना है। ओके, सो या ये थी आपकी रीड। ओके, सो हेलो पाइल नंबर 5, जिन लोगों ने पाइल 5 इमेज को चुना है। ओके, सो आपकी ज़िंदगी में क्या इमोशनल बैगेजेस है जो आपके ग्रोथ को ये कर रहे हैं? ओके, आपके ग्रोथ को ब्लॉक कर रहे हैं। कीप अप द गुड वर्क, तो इस समय बट ये इस तरह है। ओके, बट ये इस तरह है, कीप अप द गुड वर्क, तो इस समय कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है तो वो कॉम्प्लीमेंट आपको लगता है कोई इस समय आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। ओके, जिसके वर्क लाइफ में आपकी कुछ इमोशन चीज़ जुड़ी है। ओके, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अपने वर्क लाइफ से रिलेटेड जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देता है, तो ये भी कार्ड रिवर्स में आया। ये रिवर्स में नहीं था, बट ये थोड़ा इस साइड है, आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो आपके साथ वर्क लाइफ में, जो लोग आपको बोले कीप अप द गुड वर्क। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ टू बी डिस्कवर, इस समय आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कवर करना चाहते हैं, बट ड्यू टू इस एनर्जी की वजह से ये अपॉर्चुनिटी भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, डिज़ाइनिंग योर रूम से, सो इस समय आप रूम गोइंग टू विन। ओके, जो आप इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या डेकोरेटर बनना चाहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाला है, डिज़ाइनिंग से अपॉर्चुनिटी आने वाला है, डिज़ाइनिंग करियर में आपका अपॉर्चुनिटी बनेगा। बट यस, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट ये जो ये एनर्जी है ना कि आप चाहते हैं कि लोग आपको आपके बारे में अच्छा बोले, आपको यहाँ पे सेल्फ केयर करना, खुद को अफर्मेशन देना। ओके, मेन ब्लॉकेजेस आपका यही है कि आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा बोले, आप पहले खुद को अच्छा बोले, तभी ये दोनों कार्ड्स ना, तीनों कार्ड स्ट्रेट आएंगे। ओके, कोई चीज़ आपके फेवर में आएगा इस समय। ओके, क्या ब्लॉकेजेस है जो आपको, इमोशनल ब्लॉकेजेस है जो आपके ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है? तो लव प्लस ब्यूटी एंड वीनस। ओके, यहाँ पर शुक्र देव है जो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। लव लाइफ ही लव प्लस ब्यूटी। ओके, आप इस समय खुद को यही समझते कि आप
आपके अंदर लव नहीं है या आपके अंदर लविंग एनर्जीज नहीं है, आप ब्यूटीफुल नहीं है, इस समय आप ऐसा बात सोचते हैं जिसकी वजह से यही आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेजेस ला रहा है। ओके, अ ब्राइट फ्यूचर विथ नर्चरिंग पर्सनालिटी, आपका ब्राइट फ्यूचर है बट आप समझना नहीं चाहते हैं। आप नर्चरिंग पर्सनालिटी के हैं बट आप समझ नहीं पा रहे कि आपके अंदर कितनी अच्छी चीज़ है। ओके, सो समबडी इज़ कमिंग टू मीट यू, कोई आपके वर्क लाइफ में कोई आपको कोई आपसे मिलने आने वाला है। ओके, को समबडी इज़ कमिंग टू मीट यू, कोई आपको मिलने आने वाला है। तो इसके लिए आप चाहते हैं कि ये पर्सन जो आपसे मिलने आने वाला है ना, ये आप जिस समय आप दोनों मिलेंगे, कोई भी इंसान हो सकता है, किसी भी फील्ड से हो सकता है। ओके, आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कीप अप द गुड वर्क आपको बोले। सो ये मेन ब्लॉकेजेस आपके यही हैं। ओके, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ जो डिस्कवर करना चाहते हैं वो भी नहीं आ पाएगा ड्यू टू दिस। आप कोई चीज़ का वेट इस समय कर रहे हैं कि कोई आएगा, कोई आपसे मिलेगा, देन वो आपको कोई ये वाली बात बोलेगा कि कीप अप द गुड वर्क। आपके करियर के बारे में ये इंसान जानते होंगे या आपके डिज़ाइनिंग फील्ड के बारे में जानते होंगे या आपके हॉबीज़ के बारे में जानते होंगे या आप ये इंसान आपके बारे में बहुत बखूबी जानते होंगे। किसी ने आपका रेफ़र किया है, आपका नाम यहाँ पे रेफ़र किया गया है जहाँ पे ये कोई मिलने आने वाला है, जिसकी वजह से आप चाहेंगे कि वो आपको बोले कि कीप अप द गुड वर्क। ओके, एंड इसी चीज़ में आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये इमोशनल पैकेजेस को रिलीज़ करना है। ओके, एंड यस, आपको इस समय खुद को खूबसूरत समझना है, खुद के लिए गुड अफर्मेशंस देना। मैंने बोला ना, खुद के लिए पहले सेल्फ अफर्मेशन दे कि आप अच्छे हो। ओके, गोइंग टू विन, तो विन विन सिचुएशन तो यहाँ पे है। आपको जो करियर चाहिए वो आपको मिलेगा, बट किसी के ऊपर इस तरह डिपेंडेंट नहीं रहना कि कोई आपको बोले कि आप कीप अप द गुड वर्क। वाओ, हम सभी चाहते हैं कि कोई हमें बोले, लेकिन अगर कार्ड्स में ये दिख गए हैं ना कि आप पहले आप खुद को बोले देन लोग आपको बोलेंगे। प्लीज़ डू इट। पाइल नंबर 5। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग पाइल 5। ओके, तो पाइल नंबर 6। ओके, अगर आपने पाइल नंबर 6 को सिलेक्ट किया है, सो लेट्स सी पाइल नंबर 6 को कौन सी ऐसी इमोशनल बैगेजेस है जो आपकी ग्रोथ को इस समय ब्लॉक कर रहा है। ओके, गॉट योर स्माइल। आप इस समय पैशनेट होना चाहते हैं बट ड्यू टू सम रीज़न खुद खुल के बाहर नहीं आ पा रहे। वर्किंग ऑन योर फाइनेंस, वर्क फ्रॉम होम, इस समय आप लोग फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं। ओके, थर्ड आई क्राउन चक्रा, तो इस समय बट ये रिवर्स में है। इस समय आप अपनी इंट्यूशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, ग्रीन मनी, लक एंड हीलिंग, प्रोटेक्शन एंड ग्राउंडिंग, सो इस समय खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ग्राउंडिंग भी नहीं कर रहे। स्टेबल आप होना चाहते हैं बट आपकी जो इस समय आप लोग जॉब नहीं है या इस समय आप लोग जॉब सर्च कर रहे हैं। सो इस समय आपको ग्रीन कलर को यूज़ करना है या ग्रीन तारा माँ का मंत्र यहाँ पे जाप करना है, खुद को हील करना है। ये समझना है कि लक आपके साथ है, लक आपको सपोर्ट कर रहा है। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 6 में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो बाय, टेक केयर।